These questions are from the session 2022-23. Aniline on nitration gives good amount of M nitroaniline. जो हमारा एनिलीन है वो हमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में एम नाइट्रोएनिलीन देता है जब उसका नाइट्रेशन किया जाता है। बट जो हमारा एनिलीन है या उसमें जो NH2 ग्रुप लगा होता है, इट इज़ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हमें इसे अकाउंट करना है, एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन दिस वन, वी हैव टू बी एक्सप्लेन दिस कि जो एनिलीन है इसका सोल्यूशन हम किस तरह से लिखेंगे। कि जो एनिलीन होता है, एनिलीन किस तरह का स्ट्रक्चर है, ये हमारा एनिलीन है। इसमें जो NH2 ग्रुप लगा होता है, दिस NH2 ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, बट इट सेज कि एनिलीन ऑन नाइट्रेशन। अगर हम नाइट्रेशन करते हैं मीन्स वी आर टेकिंग द नाइट्रिक एसिड एंड along विद द सल्फ्यूरिक एसिड हमने नाइट्रेशन करना है, कंसनट्रेटेड ले लेंगे तो ये मेटा नाइट्रोएनिलीन देगा। बल्कि जो हमारा ये ग्रुप है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो हमें एम नाइट्रो एनिलीन कैसे मिल जाता है, वी हैव टू बी एक्सप्लेन दिस वन कि व्हाई दिस हैपन सो। तो यहाँ पे इसका जो रीज़न है दैट इज जो नाइट्रेशन है वो एसिडिक मीडियम में कैरिड आउट हो रहा है। ये एसिडिक मीडियम है ना, तो नाइट्रेशन जो है वो कैरिड आउट होता है एसिडिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम में दिस एनालीन इज गोइंग टू बिकम द एनालीनियम आयन, और जो एनालीनियम आयन है इट इज अ मेटा डायरेक्टिंग। तो हाउ वी विल राइट द आंसर फॉर दिस वन, हम इसका आंसर लिखेंगे कि दिस नाइट्रेशन this nitration of aniline occur in acidic medium which form क्या बना देगा, एनेलिनियम आयन। मतलब एनेलिनियम आयन क्या होता है, दैट इज हमने इस तरह से बेंजीन रिंग बनानी है और NH3 और प्लस का साइन, एनेलिनियम आयन बन जाएगा। एनेलिनियम आयन विच इज मेटा डायरेक्टिंग, ये मेटा डायरेक्टिंग है इसीलिए हमें एम नाइट्रो एनिलीन मिलता है इंस्टेड ऑफ ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन और पैरा नाइट्रो एनिलीन। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि नाइट्रेशन जो है वो कैरिड आउट होता है एसिडिक मीडियम में, और एसिडिक मीडियम में एनिलीनियम आयन बन जाता है, और एनिलीनियम आयन जो वो मेटा डायरेक्टिंग है। सो द नेक्स्ट हमारा जो इसी का बी पार्ट है, ये 5 मार्क क्वेश्चन है, इसी का जो बी पार्ट है हमें ये जो हमने लिखा 2 मार्क्स हमारा हो गया। नाउ 3 मार्क्स जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज दी, यहाँ पे मुझे बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट दिया है। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को हम कॉपर साइनाइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो मुझे ए मिलेगा। तो इसे हमने किस तरह से कंप्लीट करना है, जो ए है बी का जो ए पार्ट है कि हमने जब डाइजोनियम सॉल्ट लिया और डाइजोनियम सॉल्ट को हम किससे रिएक्ट करवा रहे हैं, कॉपर साइनाइड के साथ। तो व्हाट वी विल गेट, वी विल गेट दी साइनोबेंजीन। यहाँ पे हमारे पास सिंपल CN लग जाएगा, साइनोबेंजीन हमें इस तरह से मिल गया। नाउ अगर मैं इस साइनोबेंजीन का हाइड्रोलिसिस करती हूँ, तो हाइड्रोलिसिस एसिडिक हाइड्रोलिसिस हम कर रहे हैं, व्हाट वी विल गेट, वी विल गेट दी बेंजोइक एसिड। यहाँ पे जब हम इस साइनोबेंजीन का हाइड्रोलिसिस करेंगे या एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वी आर गेटिंग दी बेंजोइक एसिड। अब ये जो बेंजोइक एसिड है जब हम इसको एमोनोलिसिस करने जा रहे हैं तो वी आर गेटिंग दी एमाइड। तो यहाँ पे हमने इसको अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाया और हमें क्या मिल गया, वी गॉट अ CONH2। तो क्या मिला, दैट इज कॉल्ड बेंज एमाइड।
तो यहाँ पे हमारा क्या बन गया, बेंजेमाइड। ये है बेंजेमाइड। ये हमारा बन गया बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। और ये क्या बन गया, साइनोबेंजीन। तो ये हमारे इस तरह से फर्स्ट रिएक्शन कंप्लीट हो गया। नाउ जो सेकेंड रिएक्शन है, इसी का जो सेकेंड रिएक्शन है दैट इज, यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन है। नाइट्रोबेंजीन को हमने जो आयरन स्क्रैप है और HCl के साथ ट्रीट कर रहे हैं, तो लिखा है बेंजीन डेरिवेटिव बनेगा, मतलब यहाँ पे हमारे पास एनालिन बन जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा नाइट्रोबेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन का जब हम आयरन स्क्रैप के साथ एसिडिक मीडियम से रिएक्ट करवाते हैं तो वी आर गेटिंग दी एनालीन। और इस एनालीन को जब मैं Na सोडियम नाइट्राइट मतलब नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करवा रही हूँ लो टेम्परेचर पे, तो मुझे B क्या मिलेगा, दैट इज दी, B क्या है, दैट इज दी बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। ये मिल गया। और इस बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को जब मैं इथेनॉल के साथ रिएक्ट करवा रही हूँ तो व्हाट आई विल गेट, वी विल गेट दी, यहाँ पे हमें बेंजीन मिल जाएगा। सो हेयर वी आर गेटिंग दी बेंजीन, सिंपल। यहाँ पे क्या मिल गया, बेंजीन। ये क्या है, डाइजोनियम सॉल्ट। और ये क्या है, एनिलीन। और यहाँ पे मैंने सोडियम नाइट्राइट और HCl 0 डिग्री सेल्सियस टू 5 डिग्री सेल्सियस लिखना है। तो यहाँ पे ये जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो गया है। यहाँ से एनिलीन बन गया है। इसे यहाँ पे हम नाइट्रो बेंजीन से हमने प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन बनाया, उसे हमने डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट किया, या आप इसको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड भी लिख सकती हैं। और जब हमने इसको इथेनॉल के साथ हीट किया तो वी आर गेटिंग द बेंजीन। सो दिस इज़ द वे हाउ वी विल कंप्लीट द केमिकल रिएक्शंस। एंड हमें जो 5 मार्क के जो क्वेश्चंस है ना, उसमें ज़्यादा रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। हमने बस ये देखना है कि जो मेन रिएजेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या बनेगा, उस प्रोडक्ट के साथ हम कौन सा रिएजेंट रिएक्ट करेंगे तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद मोर प्रोबेबल एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर द कमिंग न्यू अपडेट्स। और अगर आपको कोई भी डाउट है देन गिव मी ए कमेंट इन माय कमेंट।